वेलकम टू इंट्राडे ऑप्शंस। दोस्तों, स्वागत है आप सबका। और देख लेते हैं हमारा हमेशा की तरह मंडे का यानी कल का बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस यानी लेवल्स क्या रहेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा लेट हो गया था, मुझे वीडियो सैटरडे डालने का इरादा था मगर कुछ काम की वजह से मैंने डाल नहीं पाया वीडियो। तो वैसे भी आपको कल का बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स आज यानी 19 तारीख का हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी 5 मिनट का चार्ट खुला हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। बैंक निफ्टी है स्पॉट वाला। यहाँ पर मैंने लेवल्स ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है आपकी सहूलत के लिए। तो मैं बता देना चाहता हूँ, जो फ्राइडे का मार्केट खुला था तो फ्राइडे का मार्केट यहाँ पर खुला था और ये सिर्फ कंसोलिडेट रहा है यहाँ से यहाँ तक। ये पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा, एक सेकंड में पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। कौन सा बैंक निफ्टी का चार्ट था? बैंक निफ्टी का चार्ट के लिए बैंक निफ्टी खोल लेते हैं हम लोग, तो अब शायद सही से आएगा। ठीक है, चार्ट जी तो देख लेंगे। फिर यहाँ पर आपको ऑलरेडी मैंने लेवल्स ड्रॉ करके रखा है ये। और जो फ्राइडे के दिन का जो लेवल था, यहाँ आपको ये बताना चाह रहा था, ये कंसोलिडेशन मोड में था, एक ही जोन में। देखिए, आप मोमेंटम ही नहीं दिया नॉर्मली फ्राइडे के दिन। ओके, और यहाँ पर आप और एक चीज़ आप गौर करने वाली बात है, आपको यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ करके रखा है, ये वाली लाइन। ठीक है, इसके सपोर्ट में ये चल रहा है मार्केट। तो कल भी मैं सोच रहा हूँ कि कल मार्केट नॉर्मली मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जा सकता है। ये जो लेवल है, मैं इसका भी लेबल लगा देता हूँ आप लोगों को। ये वाला है, इसका प्राइस हाईएस्ट 55,751 और ये 55,483। अगर ये मार्केट अगर कल यहीं पर खुले, ये लाइन के अगर सस्टेन करते, ये जो लाइन है, ये लाइन को अगर सस्टेन करते हुए इसके ऊपर ही मेंटेन करेगा तो हम सीई के लिए जा सकते हैं और ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। और ये इसके आगे हमारा ये सेकंड टारगेट पे चूज करके रखेंगे। ठीक है, और दूसरा, नीचे की तरफ अगर नेगेटिव खुला मार्केट, ग्लोबल क्यूज अगर नीचे की तरफ है मार्केट, अगर नेगेटिव खुला तो एकदम से ये इसके नीचे आप ट्रेड लेने की कोशिश मत करिए, क्योंकि यहाँ पर ये क्या होगा, 3 सपोर्ट बन गए हैं। एक हिसाब से मैं बता देता हूँ आपको, ये वाला हमारी जो लाइन मैंने ये लाइन पीछे, ये भी एक सपोर्ट बन जाता है। इसके अलावा छोटे छोटे से यहाँ पर सपोर्ट है। ठीक है, ये जैसे नीचे आकर थोड़ा ट्राई करने के बाद फिर से ऊपर जाकर अगर यहाँ पर फिर से रिजेक्शन लेता है, तब यहाँ पर ट्रेड करना रिजेक्शन के टाइम पर। ठीक है, यहाँ पर फेक ब्रेकआउट भी दे सकता है। इस वजह से मैं फिर से और एक बार बता देता हूँ आपको, अगर मार्केट नीचे आते हुए, रेड कैंडल अगर नीचे आते हुए फिर थोड़ा ऊपर जाती है, ऊपर जब जाती है तो यहाँ से अगर फिर इसको नीचे अगर आ जाती है, यानी फेक ब्रेकआउट देकर यानी रिवर्सल हो जाती है यहाँ से, ये तो यहाँ पर हम ट्रेड लेंगे, पुट वाला ले कोशिश करना ये। ठीक है, छोटे टारगेट के लिए ये वाला यहाँ पर एक सपोर्ट है। मैं समझता हूँ ये इसके नीचे थोड़ा मुश्किल है जाना। नॉर्मली ये दोनों पॉइंट्स के बीच में मार्केट ठहर सकता है। अगर इसको ब्रेक किया तो यहाँ तक हम देख सकते हैं। नॉर्मली ये दोनों एक हिसाब से देखा गया तो ये जो दोनों लाइन से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गए हैं। अगर इसको तोड़ा तो यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, तो इसके साथ हम देख लेते हैं निफ्टी का भी आज लेवल्स यानी कल वाले क्या रहेंगे। निफ्टी को भी मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा है। यहाँ पर छोटे छोटे यानी रेसिस्टेंस है ऊपर की तरफ, ये वाला, इसका मैं प्राइस लेबल लगा देता हूँ तो आपको आसानी हो जाएगी। एक है 25,000 का हाईएस्ट, 25,057 का, और है 25,039 का। बहुत से छोटे से है एकदम टारगेट भी, याद रख लेना। और ये वाला ये 25,017 का।
तो नॉर्मली आपको ये मैंने रेसिस्टेंस ये बता देना चाह रहा हूँ कि ट्रेड लेने में यहाँ पर थोड़ी दिक्कत होगी, हमको पॉइंट से ज़्यादा टारगेट रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, अगर ले रहे हैं आपको स्कैल्पिंग करके निकल लेना। तो मार्केट को एक ध्यान में रखना कि ये लाइन के जो ऊपर अगर ग्रीन लाइन कल मार्केट खुलने के बाद ग्रीन लाइन ग्रीन कैंडल बनाती है ऊपर जाती है, तो तब आप ये छोटे छोटे टारगेट लगाकर चलने का है। और मेरा मेन इंटेंशन ये जो लेवल्स लगाता हूँ मैं लॉन्ग टर्म के या वीकली वाले नहीं है, राइट। ये ओनली इंट्राडे पर्पस होते हैं, मोस्टली इंट्राडे पर्पस ही होते हैं, क्योंकि लेवल्स एवरीडे चेंज हो जाते हैं इंट्राडे में तो आपको, राइट, क्योंकि गैप अप और गैप डाउन की वजह से। तो अब ये अगर इनकेस ये नीचे अगर आए मार्केट, तो इसके नीचे अगर आए तो मार्केट, इसके नीचे अगर आए मार्केट तो आप पुट के लिए जा सकते हो। अगर मार्केट नेगेटिव है तो आप आसानी से यहाँ पर मार्केट को इधर देख सकते हैं, ये लेवल पर हम 24,958 को फिर देख सकते हैं, ठीक है। ये था निफ्टी, आसान है वैसे भी, मगर कॉल लेने के टाइम पर एक बार ध्यान याद रखना कि यहाँ पर आपको रेसिस्टेंस ज़्यादा है, एकदम रिवर्स फेक ब्रेकआउट होते हुए एकदम से नीचे आने के चांसेस हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर बना है। आपको गौर करिए, आप यहाँ पर ऊपर गया, फिर एकदम से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर एकदम ऊपर गया, नीचे आया, राइट। तो ये भी कंटिन्यूशन तो कुछ रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस को पार करने के लिए लिक्विडिटी ज़्यादा चाहिए होती है, तो लिक्विडिटी जहाँ पर होती है वहाँ तक तो पहुँचने के चांसेस होते हैं, राइट। तो ये दूसरा, अब इसके साथ साथ हम दो मोमेंटम वाले स्टॉक जो बोलता हूँ मैं, तो वो मोमेंटम वाले स्टॉक तो मैंने ऑलरेडी चैनल में दे चुका हूँ मैं चैनल में, जैसे कि जेके सीमेंट, डिक्सन, गोदरेज, सीपी और लुपिन। तो हम यहाँ पर मैंने दोनों का मैंने यहाँ पर लेवल निकाला है, आपको देखते ही आपको आसानी से पता चल जाएगा, राइट। ये है लुपिन, सॉरी जेके सीमेंट का, इसके ऊपर की तरफ, सॉरी नहीं आ रहा ये, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज को। एक सेकंड रुक जाइए आप लोग, पता नहीं, तब तक हम दूसरा स्टॉक देख लेते हैं। एक यस, ये है लुपिन वाला सेकंड स्टॉक मैंने जो निकाल के रखा था आपको, एक है लुपिन। तो लुपिन का ये है सिंपल, यहाँ पर हाँ लेवल्स भी आ गए। आप ये भी 5 मिनट का चार्ट है, ये भी इंट्राडे पर्पस ही मैं मैक्सिमम निकालता हूँ आप लोगों के लिए। और आपको अगर लॉन्ग टर्म का शॉर्ट टर्म का स्टॉक्स चाहिए होता है तो आप एक काम कर सकते हैं, चैनल में ज्वाइन करिए। आप चैनल में मैं देते रहता हूँ, वैसे भी आप लोग को पता होगा, ये 2-4 दिन में एक बार मैं लॉन्ग टर्म वाला या शॉर्ट टर्म वाला मैं स्टॉक्स का लेवल्स रख देता हूँ उधर, ठीक है। तो ये हमारा मोमेंटम स्टॉक कल का लुपिन बन सकता है। लुपिन के लिए सिंपल यही है, मैंने यहाँ पर सिर्फ प्राइस लेवल लगाकर मैं दिखा देना चाहता हूँ। ये ऊपर की तरफ के लेवल्स, नीचे की तरफ का ये जस्ट ब्रेकआउट ऊपर चाहिए इसका, जब ट्रेड लेने से पहले कैंडल ग्रीन होना चाहिए, आपको याद रख लीजिए। और नीचे की तरफ का ये, ठीक है। अब हम ये वाले में, हाँ एक सेकेंड आ जाए यार, हाँ इसी को मैंने चेंज कर लेता हूँ। क्या था वो, जेके सीमेंट, जेके सीमेंट का भी हम देख लेते हैं। यस, खुल गया। जेके सीमेंट में मोमेंटम अच्छा मिल सकता है इसमें, तो इसका भी मैंने यहाँ पर लेवल्स ड्रॉ करके रखा है। आपके ऊपर की तरफ का ये है ज़्यादा, तो ऊपर की तरफ का ट्रेड लेना, यानी आप हमेशा कोशिश करना कि ऊपर की तरफ का ट्रेड लेने की कोशिश करना, नीचे की पुनः ही पुट, ओके। तो ये यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। अब फ्राइडे के दिन जो मार्केट खुला था ना, तो मार्केट फ्राइडे के दिन मार्केट जो इवनिंग दोपहर में 1 बजे के बाद वाला जो मार्केट है, ये उसका ब्रेकआउट हुआ है। तो ब्रेकआउट के बाद चांसेस है वॉल्यूम आया है, तो ये कंटिन्यूशन पैटर्न बना सकता है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जेके सीमेंट अच्छा है, आप ऊपर की तरफ कोई सीई का ट्रेड ले सके या होल्ड कर सके, ठीक है।
ये वाला, ये रेंज तक तो जाने के चांसेस हैं। अब 5240 तक है, 5413 तक जाने के चांसेस बढ़िया है। ठीक है, आई होप आपको दोनों स्टॉक्स और बैंक निफ्टी के लेवल समझ आ गए होंगे। और अगर इनकेस इसके अलावा कोई और स्टॉक के बारे में आपको एनालिसिस या कुछ करके पूछना है, आपको किसी स्टॉक का आपको डाउट है, तो आप पूछ सकते हो, मैं एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू, बाय।